हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं आपका साथी हृदय कुमार सैनी आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 4 की संस्कृत। इसका नाम है बाल संस्कृतम पुस्तक। जो है उसका पाठ नंबर 12 है, यानी 12वां पाठ, और इसका शीर्षक है संख्या बोध। इस पाठ के माध्यम से हम संस्कृत भाषा में गिनती यानी नंबर यानी संख्याओं की जानकारी हासिल करेंगे। और देखिए, पाठ कोई भी वीडियो या पुस्तक, जब तक आप कोई चैप्टर पाठ पूरा नहीं पढ़ते तब तक उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। इसलिए अपेक्षा है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चित्र बने हैं, इसमें संख्या इसको जो है काले डार्क कलर में दिखाया गया है। ठीक है, सूर्य एक है भवती, सूर्य एक है। सूर्य एक है या सूर्य एक होता है? सूर्य एक है, सूर्य एक ही है। और एक क्या क्या होता है? चंद्रमा एक होता है। ठीक है, लिए सूर्य एक है भक्ति, सूर्य एक होता है या सूर्य एक है। करणौ द्वौ भवतः, करणौ माने कान, द्वौ माने दो, भवतः माने हैं या होते हैं। कान दो होते हैं। ठीक है, कान दो होते हैं, हाथ भी दो होते हैं। ठीक है, आँख भी दो होती हैं। यहाँ करणौ द्वौ भवतः, कान दो होते हैं। पादौ अपि द्वौ भवतः, पैर भी दो होते हैं। पादौ माने दो पैर, अपि माने भी, दो माने दो, भवतः माने होते हैं, पैर भी दो होते हैं। हस्तौ द्वौ भवतः, हाथ दो होते हैं। क्या क्या दो होते हैं? देखिए, कान दो होते हैं, पैर दो होते हैं और हाथ दो होते हैं। ठीक है, आगे प्रमुख देवा त्रय संति। प्रमुख माने प्रमुख, देवा माने देवता, त्रय माने तीन, संति माने हैं या होते हैं। प्रमुख देवता तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश च। नंबर एक ब्रह्मा जी, दूसरा विष्णु और तीसरा होता है महेश। महेश शिव जी को कहते हैं। ठीक है, इन तीन देवता कौन हो गए? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव। काला त्रया संति, काला कहते काल, काल तीन होते हैं। त्रय माने तीन, संति माने है, काल तीन है। कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ठीक है, चय जब आता, चय का अर्थ था और, तो वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ठीक है, इस तरह से हम तीन तक की संख्या पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। वेदा चत्वारः संति, वेद चार होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद च। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा नंबर का था अथर्ववेद। गोस्पद, गोस्पद कहते गाय के पैर। चत्वारः माने चार, भवन्ति माने होते हैं, गाय के चार पैर होते हैं। ठीक है, गाय के चार पैर होते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, ज्ञानेन्द्रिया, ज्ञानेन्द्रिय कितनी होती है? पंच। ज्ञानेन्द्रियाणि पंच भवन्ति, ज्ञानेन्द्रिय पंच माने पांच, भवन्ति में होती हैं, ज्ञानेन्द्रिय पांच होती हैं। पांडवा पंच संति, पांडव भी पांच है। पांडव पांच है। पांडव में कौन कौन से जाते हैं? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव च और सहदेव। तो पांडव ये पांच है। कौन कौन से हैं? पहला देखिए, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। भारते षट् ऋतवः भवन्ति, भारत में 6 ऋतुएं होती हैं।
बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर च। कौन कौन सी ऋतु में देखिए, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर। भ्रमरस्य भ्रमरस्य भ्रमर के भोरे के षट माने 6 पादा भवंती पैर होते हैं, भोरे के 6 पैर होते हैं, भ्रमर के 6 पैर होते हैं। सप्ताहे सप्त दिनानि भवंती, सप्ताहे सप्ताह में, सप्त माने 7, दिनानि माने दिन, भवंती माने होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है च। इस सप्ताह के दिनों के नाम है। रविवार है मन रविवार, सोमवार है मन सोमवार, मंगलवार है मंगलवार, बुधवार है बुधवार, बृहस्पतिवार है बृहस्पतिवार, शुक्रवार है शुक्रवार, शनिवार है शनिवार। 6 माने और। इंद्रधनुषी सप्त वर्णा भवंती, इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं, 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं। आगे लूताया अष्टपादा भवंती, लूताया कहते हैं मकड़ी को, मकड़ी के 8 पैर होते हैं। ज्योतिष शास्त्रे नवग्रहास भवंती, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं। नंबर 9 ग्रह भवंती माने होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ठीक है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, राहु केतु च। इस तरह से ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह हैं, याद हो गए होंगे। 9 ग्रह कौन कौन से देखें, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अंगुल्य 10 भवंती, अंगुल्य माने अंगुलियां, 10 माने 10, भवंती माने होती हैं, अंगुली 10 होती हैं, अंगुलियां 10 होती हैं। देखिए 5 एक हाथ में दिखाई गई, 5 एक हाथ, दोनों मिला कितने होंगे 10। तो पंच प्लस पंच, ये लिखा ना, पंच जोड़कर इंसान पंच, 5 और 5 बराबर 10 भवंती माने होती हैं। उंगली 2 5 5 मिलकर 10 होती हैं। अब यहाँ पर देखिए समझने के लिए दिखाया गया है, 1 है प्लस 10, 1 प्लस 10 बराबर 11। तो 1 है प्लस 10 है बराबर हो गया एकादश है, एकादश है तो 11 है, 1 और 10 मिलकर 11 है। 2 और 10 दोनों मिलाकर 12 होता है, तो दुए 2 माने दुए 10, दुआ 10 है, 2 10 हो गया 12, त्रय 10 13, 3 10 13, 3 को कहते हैं त्रय, 10 को 10, त्रयोदश है, दोनों मिला के होगा त्रयोदश है। इस तरह से अब ये आ गया 4 10 14, 4 कहते हैं चतुर्वारह, 10 चतुर्दश है। आगे आ गया 5 प्लस 10 बराबर 15, पंच 10 मिलाकर हो गया पंचदश है, यानी 15। ठीक है, 5 और 10 मिले कितने होंगे 15। चलिए आगे अब इसके जो है कठिन शब्दों पहुंचते हैं। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ, यानी शब्द अर्थ है करणों माने 2 कान, पादव माने 2 पैर, हस्तव माने 2 हाथ, द्वौ माने 2, संति माने है, गोस्पद है गाय के पैर, भवंती माने होते हैं, इन ज्ञानेन्द्रियाणी ज्ञान कराने वाली इंद्रियां, ऋतुवह माने ऋतुवे, भ्रमरस्य माने भोरे के, लूताया माने मकड़ी के, अंगुल्य माने अंगुली। अब आता अभ्यास, देखिए इसके सवाल आ गए। अब इसमें क्या देखना, अभ्यास में नंबर 1 में क्या है, उच्चारणम कुरुत अर्थ च लिखत, उच्चारण करो और अर्थ को लिखो। 1 है 2 3 चत्वारः पंच षट सप्त अष्ट नव 10 एकादश है, द्वादश त्रयोदश है, चतुर्दश पंचदश है।
1 से लेकर 15 तक की गिनतियाँ संस्कृत में लिखी हैं। हो गया। एक का माने 1, 2 का माने 2, 3 माने 3, चतुर्माने 4, पंच 5, षट 6, सप्त 7, अष्ट 8, 9, 9, 10, 10 हो गया। एकादश माने 11, द्वादश माने 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15। अब इनका क्या करना है, प्रश्न नंबर 2 में मिलान करना है। एक तरफ अंकों में लिखिए, दूसरी तरफ शब्दों में लिखिए, मिलान करना है। त्रय माने 3, तो 2 के लिए क्या आता है, द्वे। इसको 2 को ऐसे करके मिला देंगे। फिर 4 लिखा, 4 को कहते हैं चत्वारः, ये मिला देंगे इससे। ठीक है, चत्वारः। लिखा अष्ट, अष्ट माने होता 8, अष्ट माने 8, ये ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, ये अष्ट। नव, नव माने 9 होता है ऊपर, ये मिल जाएगा 9। ठीक हो गया। आगे 7, 7 को कहते हैं सप्त। अब सप्त ढूंढिए, यहाँ से इसको लाएंगे और ऐसे ही मिला देंगे। ठीक है, इस 7 से ये मिल जाएगा। 10 है तो 10 से 10 मिलाएंगे ये। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर 6, 6 को कहते हैं 60, ये मिला देंगे 60। इधर सबसे नीचे लिखा है। 1 को कहते हैं एक है, ये। ठीक है, लिखा 15, पंचदश है, सबसे ऊपर लिखा है पंचदश है। इस तरह से इसको मिला देंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 पे देखिए क्या क्या लिखा है। खाली जगह भरनी है, इसमें रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह को भरो। एक है, 2 को कहते हैं द्वे। ठीक है, द्वे। और यहाँ लिखेंगे त्रय। 4 को कहते हैं चत्वारः। 5 को कहते हैं पंच। 6 को कहेंगे षट। 7 को सप्त। 8 को अष्ट। 9 को नव। 10 को 10। फिर यहाँ ये 11 लिखा तो यहाँ लिखेंगे एकादश है, द्वादश है। 13 को त्रयोदश है। फिर 14 को लिखेंगे चतुर्दश है। और फिर लिखेंगे पंचदश है। इस तरह से हम संख्याओं को, शब्दों में नंबरों को लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4, कति संति इति लिखत, कितने हैं लिखिए। सूर्य है, एक है, एक है ना, एक है। छात्रौ 2, 2 छात्र हैं, 2। ठीक है, द्वे, क्या जगह है, द्वे। फिर 1, 2, 3, शुक्रा, शुका कितने हैं, त्रय, त्रय। मयूर कितने, देखिए ये 3 है, 1, 2, 3, यहाँ लिखेंगे त्रय। काका एक है, हरण है त्रय, 1, 2, 3 है तो यहाँ लिखेंगे त्रय। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा ये वाला प्रश्न जो है 4 नंबर का पूरा हो जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। आज प्रश्न में देखिए क्या लिखा। मंजू 7 शब्द चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्ति, रिक्त स्थाने पूर्य लिखत। ये शब्दों को सही शब्द छांट करके और खाली जगह में लिखना है। इनमें हस्तौ माने 2 हाथ, अंगुलियां माने अंगुलियां, सूर्य, वेदा माने वेद, ज्ञानेन्द्रिय माने ज्ञानेन्द्रिय, ऋतु माने ऋतु, पांडव माने पांडव, ग्रह माने ग्रह, काला माने काल, लूता माने मकड़ी, पादा माने पैर, चंद्रमा माने चंद्रमा। अब इन्हें संख्या के अनुसार यहाँ पर सामने इसको लिखना है। जैसे कि एक है चंद्र, चंद्रमा कितने हैं, एक है, चंद्रमा एक है। ठीक है, और एक क्या है, सूर्य भी एक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सूर्य, कुछ इसके साथ में सूर्य भी लिख देंगे। जो जो एक है, जितनी है उतने ही लिखेंगे। अब दो क्या है, हस्तौ, हाथ 2 हैं, हाथ 2 है, यहाँ हस्तौ लिखेंगे। त्रय, त्रय क्या है, काला, 3 काल है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। चत्वारः, चत्वारः क्या, 4 क्या है, 4 वेदा, यहाँ लिखेंगे वेदा, वेद 4 है। पंच क्या है, 5, 5 क्या है, ज्ञानेन्द्रिया, ये यहाँ से देख करके लिख देंगे, ज्ञानेन्द्रिया हो जाएगा। षट, षट क्या है, ऋतुवय,
या ऋतुएं लिखेंगे। षठ के सामने ऋतु है, 6 ऋतुएं होती हैं। सप्त, सप्त क्या है, इसमें लिखा नहीं है। 7 पीछे पाठ पढ़ा, सप्त दिनानी है, सप्ताहे सप्त दिनानी, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो सप्त क्या यहाँ आएगा, दिनानी आना चाहिए। अपने मर्जी से अपने आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। ठीक है। अष्ट, अष्ट क्या होता है, अष्ट पादा, लुताया पादा, अष्ट लुताया पादा, मकड़ी के 8 पैर होते हैं। नव ग्रह, ग्रह शब्द यहाँ आएगा, नव ग्रह, ग्रह 9 होते हैं। 10, 10 क्या होते हैं, अंगुलियाँ, दोनों हाथों की अंगुलियाँ कितनी होती है, 10, 10 अंगुलियाँ होती हैं। ठीक है। इस तरह से ये पाठ हमारा पूरा हो जाता है। आशा है सब समझ में आ गया होगा, और वीडियो को और मजबूत अच्छा करने के लिए दोबारा देख सकते हैं। ठीक है। जब तक ये गतिविधि दी गई है, इसमें जो है आप इसको चित्रों में रंग भर कर संख्या लिखिए, अपनी मर्जी से रंग भर लेंगे, अपने जो अच्छा लगेगा, और इसको संख्या को नीचे लिख देंगे। इसमें एक थोड़ी सी चीज़ें दिखाई गई, देखिए पहले में 2, फिर 3, फिर यहाँ 4 दिखाया, यहाँ 4 दिखाया। तो यहाँ सही रूप में अगर होना चाहिए था मेरे विचार से, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, 3 चित्र होना चाहिए थे, आपको ये चीज़ 4 दिखा दिया गया। ठीक है। अब इसमें रंग भरेंगे, नीचे यहाँ लिख देंगे जितनी संख्या, 2 है तो 2, और यहाँ पर 3 चित्र हैं तो यहाँ 3, और यहाँ ये 4 है, चत्वार है, और ये भी 4 है, तो ये भी चत्वार हो जाएगा। जैसे लिखा है, जैसे चित्र बने हैं उसके अनुसार भर देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। या ये जैसे ये लिखा है तेरे, अगर 3 अपनी मने करेंगे तो 3 लिख देना। वैसे जो चीज़ लिखा है उस आप उसी के अनुसार करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। आशा करते समझ में आ गया होगा। यदि पाठ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।